Good morning, students. This is the fifth video of the chapter Organization of Data. The topic is the what is a frequency distribution. Frequency distribution क्या होता है? A frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. एक raw data को एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल में प्रेजेंट करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी को सिंपली अगर कहा जाए कि कोई भी चीज़ कितनी बार आई है उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, यानी कितनी संख्या है। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट शोज हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी ये दिखाती है कि किसी वेरिएबल की वैल्यूज कितनी है। यार द मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा हम पहले से चले आ रहे हैं समझते हुए कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट के द्वारा गेन किए गए मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए विद देयर कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रिक्वेंसीज। तो उनकी अलग अलग क्लास फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इन दिस केस वी हैव 10 क्लास ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के लिए 10 क्लासेस हमारे पास हैं, 0 to 10, 10 to 20, 90 to 100। तो 0 से 100 तक 10 क्लास हो गए अलग अलग। द टर्म क्लास फ्रिक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पार्टिकुलर क्लास। तो पार्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ वैल्यूज को फ्रिक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 30 to 40 वी फाइंड 7 वैल्यूज। तो 30 से 40 के बीच हम 7 वैल्यूज पाते हैं। इस टेबल को देख लेते हैं। देखिए अब ये 0 से 10 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट 1 है, उसे फ्रिक्वेंसी कहा जा रहा है। 10 से 20 गेन करने वाले 8 हैं, 20 to 30 6 हैं स्टूडेंट, 30 to 40 7। तो अलग अलग ग्रुप्स जो बना लिए गए ना, ये नंबर्स के ग्रुप को क्लास कहा गया है। ये 10 हो जाते हैं और फ्रिक्वेंसी मतलब कोई नंबर कितने बार। सबसे ज़्यादा यहाँ देखते हैं 50 to 60 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 23। ठीक है, फिर इसी पर आप आते हैं तो 7। बट अब यहाँ देखा कि दे आर 30, 37, 34, 30, 35, 39, 32। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। 30 से 40 के बीच आने वाले स्टूडेंट ये हैं सभी। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हुए इज द 7। तो बट यू माइट बी वॉन्डरिंग वाई 40 विच इज अकरिंग ट्वाइस इन द रॉ डाटा। हमने क्या देखा कि रॉ डाटा में 40 2 बार अकर हो रहा है। इज नॉट इंक्लूड इन द क्लास 30 40, तो जो कि 30 40 में इंक्लूड नहीं है। हैड इट बीन इंक्लूड द क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 40 वुड हैव बीन 9 इंस्टेड ऑफ 7। अगर इसे हम 30 40 में इंक्लूड करें तो 7 के बजाय 9 हो सकते थे। तो ये पजल क्लियर हो जाएगा, आगे के चैप्टर्स आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। यहाँ फिर देख लेते हैं कि 30 to 40 7 स्टूडेंट हैं, 40 to 50 तो 40 2 बार आ गए हैं। हर एक में नंबर रिपीट हुआ है। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इसी नंबर को फिर दोबारा लिया गया है। ये हो सकता था कि 0 से 10 तो 11 से 20 होता, या 21 to 30 होता, 31 to 40 होता। वो फ्रिक्वेंसी अलग होती है। द लोअर क्लास लिमिट्स, द अपर क्लास लिमिट्स एंड द क्लास वर्क मार्क। ये इसमें देखिए लोअर क्लास लिमिट क्या है 0, अपर क्लास लिमिट 10, क्लास मार्क इन दोनों का एवरेज होता है। ठीक है, 0 और 10 का दोनों का टोटल और हाफ 5 हुआ। अपर क्लास लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20, दोनों का टोटल 30। ठीक, 30 का हाफ 15 होता है, यानी कि इन दोनों का टोटल और ये हाफ हो जाता है। इसे क्लास मार्क कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ईच क्लास इन ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज बाउंडेड बाई क्लास लिमिट्स। तो हर एक टेबल क्लास लिमिट से बाउंड होती है। आर द टू एंड्स ऑफ द क्लास, द लोअर वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट और हाईएस्ट वैल्यू अपर क्लास लिमिट कहलाती है। यानी कि लोअर वैल्यूज जैसे यहाँ 30 40 कहा गया, तो ये 30 लोअर क्लास लिमिट है और 40 अपर क्लास लिमिट है। इसके बाद देखिए इसी बात को समझा जा रहा है यहाँ पर। तो इट्स लोअर क्लास लिमिट 60 एंड अपर क्लास लिमिट 70। यहाँ पर दिया देखिए 60 70। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल
इन दोनों का टोटल और हाफ कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और क्लास वाइड इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट्स एंड द लोअर क्लास लिमिट। ऊपर हमने पढ़ा था क्लास मार्क्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल कहलाएगा। यहाँ 60 और 70 को लिया गया है, तो द क्लास इंटरवल इज 10। दोनों का क्लास इंटरवल क्या है डिफरेंस, वो 10 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, द क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट कैसे निकाला गया है? क्लास मिड पॉइंट, द क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क इक्वल अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास में जोड़ेंगे अपॉन 2 कर दिया। हम सीधा माने किसी एक को ले लें, यहाँ पर 30 और प्लस 40 अपॉन 2 तो 35 आएगा। ये क्या हो गया क्लास मार्क। ठीक है, 30 प्लस 40 इसको लिया अगर हम 30 40 को, 30 प्लस 40 अपॉन 2 35 आएगा। इस फार्मूले के हिसाब से मिड पॉइंट या क्लास मार्क में कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 आता है। तो इस तरह देखिए, ये उन्हीं 100 स्टूडेंट के मार्क्स की टेबल है 3.3, जो एक डाटा में ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहलाएगा ये। द लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और एंड द क्लास मार्क। तो इस टेबल में फिर समझ लेते हैं कि क्लासेस ये हो गए 0 से 10 के ग्रुप में 0 से लेकर 100 तक हैं, ये 10 हो गए। फ्रिक्वेंसी कितनी, कितने स्टूडेंट किस स्टेज में आते हैं। ठीक, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। लोअर क्या है, लेफ्ट वाला छोटा नंबर और बड़ा नंबर अपर लिमिट है, यानी इसी से ये दोनों लाइनें बनी हुई। ठीक, क्लास मार्क इसी से कैलकुलेट किया गया है इस फार्मूले के थ्रू कि ये मिड पॉइंट इसे कहें कि इन दोनों के टोटल को हाफ कर दिया गया। 10 20 को देखें आप, 10 प्लस 20 30 का हाफ 15। ये क्लास मिड पॉइंट आया हुआ है, समझ गए होंगे इसको आप इस तरह से। ठीक, आगे देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं,